साक्षात्कार की इस रूबरू श्रृंखला में आज फिर हम एक ऐसी शख्सियत जो कि स्वाध्याय के एलुमनी बैच के विद्यार्थी रहे और उनसे अपने मिलेंगे और जो भी जिज्ञासात्मक प्रश्न विद्यार्थियों के मन में हैं उन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। स्वाध्याय के इस परिवार में मैं स्वाध्याय के एलुमनी, स्वाध्याय के विद्यार्थी श्री हेतराम जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वाध्याय संस्था के प्रबंधक श्री केसर जी राव से मैं आग्रह करूंगा कि हेतराम जी को मंच पर लेकर आएं और सब विद्यार्थी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हेतराम जी का हार्दिक स्वागत करें। और ये भी अपने आप में एक सकारात्मक मोटिवेशन है। आप जो भी कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं वो भी इन चीज़ों को स्वीकारें कि वो दिन आपके लिए कब आए जब आप भी हेतराम जी की तरह इसी सरस्वती के इस मंदिर में, इसी मंच पे आप भी एक अतिथि बन के आएँ, आप भी विद्यार्थियों के लिए एक रोल मॉडल बन जाएं। अगर आप सतत, नियमित, लगातार एक दृढ़ निश्चय के साथ में मेहनत करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब आप हेतराम जी की तरह एक सफल व्यक्तित्व के रूप में यहाँ उपस्थित होंगे। हेतराम जी से अपने वो बातें जानेंगे कि जो जिज्ञासात्मक प्रश्न आपके मन में हैं। एक विद्यार्थी जो कि वर्तमान समय में राजस्थान के किसी भी कोने में बैठ के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वही क्वेश्चन जो घूम फिर के सभी के सामने आते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या एक सफलतम व्यक्ति की उसकी यात्रा जो है किस प्रकार के रहती है, क्या क्या उन्होंने जो है बीच में अवरोध जो है महसूस किए। कभी ऐसा कोई समय आया जब उनका उत्साह बिल्कुल गिर गया, उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं ये पार नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे लिए बहुत जटिल एक चैलेंज है। हेतराम जी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 6 या 7 वर्ष से हेतराम जी से मैं परिचित हूँ कि यह जो बैच है वर्ष 2022-23 का, इससे पहले हेतराम जी जो है 18 या 20 में जो एग्ज़ाम 18 की वैकेंसी थी जिसका शायद 19 में एग्ज़ाम रहा, उस बैच के विद्यार्थी थे। पर कई बार ये होता है कि हमारी मेहनत बहुत शानदार होती है पर छोटे से ऐसे कारण जो है किन्हीं कारणों से हमें चयन से थोड़े पीछे रह जाते हैं। पर हेतराम जी ने वहाँ हार नहीं मानी, दृढ़ निश्चय उसी प्रकार से रहा जिस दिन इन्होंने ये ठाना था कि मुझे लेक्चरर बनना है, पुनः तैयारी की और आज रैंक 303 के साथ में सफल हैं। हेतराम जी के बारे में बता दूं कि बीकानेर जिले डूंगरगढ़ के गांव गोपालसर के रहने वाले हैं। हेतराम जी के पिता का नाम श्री भिकाराम जी बुढ़िया, जो कि एक किसान हैं और जितने भी स्वाध्याय के विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए, जितने भी इंटरव्यू करवाए गए हैं, लगभग जो विद्यार्थी हैं उनके पिता जो है वो किसान हैं या हम किसानी परिवार से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो इससे एक चीज़ का तो अनुमान हो रहा है, जो एक नकारात्मकता हमें बनती है कि कहीं सुविधाएं कम होगी तो हम नहीं बन पाएंगे। और इस प्रकार के जो चैलेंज है, अगर आपकी मेहनत अगर अच्छी है तो आप एक सामान्य परिवार से भी होकर, किसान वर्ग से भी होकर आप जो है राज्य की सेवा में चयनित हो सकते हैं। हेतराम जी की शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात करूं तो MA BEd और BEd इन्होंने जो है IISc बीकानेर से 2011-12 में कंप्लीट की। नेट JRF इनका हो रखा है और वर्तमान में इनकी जो है PhD शायद जयपुर से चल रही है। एक विद्यार्थी जीवन में कई पड़ाव जो है वो आते हैं। टीन एज के समय भी ये चीज़ें रहती है कि हम हमारे व्यक्तित्व को कहाँ और परखते हैं। तो इस दौरान भी जब डूंगर कॉलेज में ये पढ़ाई कर रहे थे तो छात्र राजनीति में भी इस करिए रहे और होना भी चाहिए। कभी आपके साथियों के कुछ ऐसे मुद्दे हों, समस्या हों तो उनके लिए भी हमें संघर्ष करना चाहिए। बाद में राजनीति में भी काफ़ी हाथ आजमाया, प्रयास किया और एक मैं तो मानता हूँ पढ़े लिखे व्यक्ति को बिल्कुल पॉलिटिक्स में भी एक जागरूक व्यक्तित्व के रूप में रहना चाहिए कि आम जो लोग हैं उनकी समस्याएं हम जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने रख सकें या उनको एक न्याय दिला सकें, उनको उचित मंच दिला सकें। और आगे की पूरी जो खुद की जर्नी है वो हेतराम जी खुद बताएंगे। उससे पहले एक पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार संस्था के जो प्रबंधक है केसर जी राव से मैं कहना चाहूँगा कि हेतराम जी का माला पहना के स्वागत करें। केसर जी। तो आगे की कड़ी में मैं संक्षिप्त में
मेरा वक्तव्य यहीं रोकते हुए और मैं हेतराम जी को यहाँ मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ और मैं हेतराम जी से वो बातें जो इनका पूरा स्ट्रगल रहा, जो इनकी यात्रा रही कि बीएड करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में इन्होंने जो ठाना कि ठीक है मुझे राजकीय सेवा में जाना है, मुझे लेक्चरर बनना है, तो जितने बीच में अवरोध रहे, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की और सफल बने, इस मुकाम पे पहुँचे, उस सारी यात्रा के बारे में जो है हेतराम जी बताएंगे। हेतराम जी। तो हेतराम जी, जब से आपने बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में जैसे ही आपने ये ठान लिया कि अब मुझे लेक्चरर बनना है, वहाँ से लेकर आज तक का जो सफ़र था, या जिस दिन 3 अक्टूबर को ये साय को जब आरपीसी के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया, तब तक का पूरा दौर था, यानी एग्ज़ाम के बाद से लेकर परीक्षा तक के बीच के मन में भी ये चीज़ें बहुत बार आई होगी कि कहीं उत्तर कुंजी में कोई बदलाव ना हो जाए, कहीं मेरे किए हुए क्वेश्चन डिलीट में नहीं चले जाएँ, कहीं मैं चयन से वंचित तो ना हो जाऊँ। तो वो सारी की सारी बातें जो है आप अपने जो अनुज है, ये नया बैच है 2023 का, तो इन विद्यार्थियों को बताएं। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरे परम आदरणीय गुरुदेव सुमेर सर, मेरे परम मित्र केसर जी राव और इन मेरे सभी साथियों के सानिध्य में मैंने जो ये उपलब्धि प्राप्त की, उनके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। देखो साथियों, ये सफलता प्राप्त, आवाज़ आ रही पीछे राकेश जी, जो मेरे को सफलता प्राप्त हुई है, ये कोई व्यक्तिगत अचीव अपन नहीं कह सकते इसको, ठीक है ना। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो हमें सफलता मिली है वो कोई मेरा एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, इसके पीछे हजारों लोगों का प्रयास है। हमारे जिसको हम इष्ट देव मानते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, और जो हमारे भगवान हैं, माता पिता, उनका सबसे बड़ा रोल होता है। परम आदरणीय गुरुदेव, जिन्होंने हमें कै कबूतर से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक जिनके पास हमने शिक्षा प्राप्त की, उनका बहुत बड़ा योगदान। और उसके साथ साथ मेरे जो मित्र, मैं आपको बता दूं कि मैंने सन 2011-12 से बीएड की आईएससी बीकानेर से। उससे पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अपने गवर्नमेंट जॉब भी लगना है क्या, क्योंकि कॉलेज छात्र राजनीति से थे, कॉलेज में वही था भी अपने को पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करनी है, सर्विस अपने को, अपने काम की बात नहीं है, वकील बनना है। सबसे पहले ही टारगेट ये था कि अपने को एडवोकेट बनना है। मास्टर तो कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं। फिर पीटीटी का किसी साथी के कहने पे पीटीटी का फॉर्म लगा दिया, और 2 महीने की मेहनत से मेरा आईएससी में सिलेक्शन हो गया बीकानेर। उसमें मेरे थे 400 नंबर बने, 398 नंबर। तो आईएससी में अब वहाँ पे जाने के बाद पूरा माहौल चेंज हो गया, क्योंकि आईएससी मतलब इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं टोटल, तो वहाँ पे माहौल चेंज हो गया। हमारे 39 का बेस था, 39 स्टूडेंट, हमारे एक हॉस्टल था आईएससी, उसमें हम रहते थे। उनमें से 38 नंबर पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये भी है कि मतलब किस्मत या बदकिस्मत जो भी है, कि मतलब उनकी पहले से तैयारी थी, मैंने थोड़ी लेट की। और एक मेरा साथी है जिनका वो अभी भी प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। उसमें मेरे साथी थे जिनका असिस्टेंट में हो गए, 2-3 साथी असिस्टेंट है, कम से कम 15 से 20 स्कूल लेक्चरर है, आरएस भी बन गए। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, जयपुर तैयारी की। फिर मैं सूरतगढ़ आ गया सन 2016 में, अगस्त 2016 में सूरतगढ़ आ गया। फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी की, प्रयास किया, हुआ नहीं होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण, मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे दिमाग में था कि संकल्प में विकल्प, समझ गए बात, कि संकल्प में विकल्प ये नहीं होना चाहिए। सच्चाई ये है कि अगर आपके पास संकल्प, आपका संकल्प ये है कि नहीं अपने को फर्स्ट ग्रेड बनना है, फिर अपने पास ये विकल्प नहीं होना चाहिए, नहीं बनेंगे तो ये कर लेंगे, खेती कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग में टारगेट एक ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट ग्रेड ही लगना है। खेती हमसे नहीं होगी, हमारे काम की नहीं है, बिजनेस हमसे नहीं होगा, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी लाइन ये है कि संकल्प में
विकल्प नहीं होना चाहिए। ये मेरे साथ था, मेरे दिमाग में ये था ठीक है भाई नौकरी लग जाएंगे, सेकंड ग्रेड नहीं लगे तो क्या भूख थोड़ी मरेंगे, राजनीति कर लेंगे और काम कर लेंगे, व्यवसाय कर लेंगे, लेकिन मन जब अपनाना वो कहाँ पे है, नौकरी में। क्यों है? क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल था, मेरे अच्छे अच्छे मित्र थे, सभी नौकरी में लगे हुए थे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट, प्रोफेसर, आरएस। तो वो बोल रहे कि यार एक प्रयास और कर, एक प्रयास और कर। हम 2016 में यहाँ आए, 3-4 एक रूम में 4 रहते थे, 3 का हो गया, मेरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई एक प्रयास और, मैं चलो करते हैं भाई। फिर 2018 का प्रयास किया, फिर नहीं हुआ। वही रूम में 2-3 रहते थे, सबका हो जाता, मेरा नहीं होता। मैं चलो कोई नहीं, अब की बार और देखेंगे। फिर गुरुदेव के पास भाटिया आश्रम में थे हम, भाटिया आश्रम में मैंने लगभग 8 से 9 महीने तैयारी की, अच्छी तैयारी की। फिर वो एक अंदर से वो ना विकल्प जग गया फिर कि अपने को सरपंच बनना है। वहाँ से जोड़ा उठाया और गांव की तरफ रवाना। गुरुजी की भी पता नहीं था। गुरुजी ने एक बार मेरे को, मैं आपको बताऊँ बात छोटी सी है, एक वो मैनेजमेंट की बुक बना रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे को कहा हेतराम जी आप है ना 2 पेज आप लिख के लाओ। मैं चलो ठीक है, यस बोल दिया इनको, लेकिन अपनी तो आदत वो अलग टाइप की थी। गांव चले गए 15 दिन, पीछे से फ़ोन आ रहे आप आए नहीं, आपको वो काम दिया, सॉरी सर आ नहीं पाया। फिर किसी मेरे मित्र थे रामनिवास जी, और उन्होंने बना के दिए। मतलब ये कि ये आर्ट्स कह सकते हैं, एक विकल्प कह सकते हैं। यहाँ से अच्छी तैयारी थी मेरी, लगभग 9 महीने, और अच्छी तैयारी, सिलेक्शन वाली तैयारी थी। ये होना या नहीं होना वो तो बाद की बात है। तैयारी थी, मैं यहाँ से चला गया, भाई अपने को गाँव जाना है, सरपंच बनना है, कुछ नहीं है, पढ़ाई और कर लेंगे, क्या है सरपंच बन जाएंगे तो कोई वैसे भी पैसे खूब हो जाएंगे। चले गए वहाँ पे, प्रयास किया, वहाँ पे भी अपने दिमाग में एक ही था भाई, वहाँ सफल नहीं हुए। फिर गांव में बैठ गए, बैठने के बाद घर वालों ने कहा भाई ऐसे तो बैठे रहने से क्या हो गया, अपने स्कूल एक हमने स्कूल ले ली लगभग 55 लाख की। फिर वही मन में वही था कि भाई अपने नौकरी नहीं लगे, 7 बड़े लग गए, क्या कर रहे हैं, अपनी क्या ज़िंदगी है। प्राइवेट स्कूलों की तो मैं तो ये मानता हूँ भी हो सकता है कि किसी के अलग विचार हो। जब अपन कोई काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तविक रूप से उस काम में क्या है। प्राइवेट स्कूल से अच्छा तो मैं ये कहता हूँ एक मजदूर है ना, वो अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। पैसे ज़रूर है, मानसिक रूप से परेशान होते हैं। फिर मैं बैठा था, वैसे वो स्कूल चल रही है, कोरोना वो साथ में कोरोना भी आ गया, तो स्कूल भी वो धंधा ऐसा वो वैसा ही अच्छा नहीं चला। गुरुदेव एक दिन कॉल आया कि क्या कर रहे हो भाई, मैं कुछ नहीं गुरुदेव बस टाइम पास कर रहे हैं। कि टाइम पास के लिए थोड़ी बने अपन, वो बात तो आपकी भी सही भाई, टाइम पास के लिए नहीं बने। कि आपके साथ वाले सभी लगे, रामनिवास जी और टोटल सभी लोग लगे हुए थे सर्विस में। तो कि आप कुछ पढ़ो, मैं क्यों क्या पढ़ें, तो क्या गुरुजी ने कहा कि आप ऐसा करो एक शेड्यूल बना के भेजो मेरे को। मेरे पास आ रही थी, आ रही है ना, आ रही बुक तो जब मैंने एमए की उस समय में लेकर आ गया था। मैं आ रही है, बाइबल आई है, कुरान गीता सब कुछ यही है। क्योंकि मैं गुरुजी मैंने शेड्यूल बना के भेजा, गुरुजी को ठीक है बस अच्छी है, आप तैयारी शुरू कर दो। फिर गुरुजी ने कहा कि अब ऐसा करो आप स्कूल किसी और को संभाला दो और आप कुछ समय के लिए मेरे पास आ जाओ, मात्र 6 महीने, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं फर्स्ट ग्रेड बनाऊँगा। ये गुरुजी ने बोला था मेरे को। चलो अच्छी बात भाई, गुरुजी ये बोल रहे हैं तो चलो चलते हैं। मैंने उसी समय 15-20 दिनों के बाद वो स्कूल किसी को दे दी और यहाँ आ गया 9 अगस्त 2021। कोई वैकेंसी भी नहीं आई हुई थी, बैच भी गुरुजी वहाँ पे घर पे था, शुरू ही यहाँ नहीं किया हुआ था। 9 अगस्त को मैंने शुरू कर दी फर्स्ट ग्रेड। फिर बैच शुरू हुआ अक्टूबर में मैंने बैच शुरू किया। फिर 9 अगस्त 2021 से लेकर जो अपने एग्ज़ाम थे उस समय तक मैंने मात्र मैं 9 दिन घर गया था, सिर्फ और सिर्फ 9 दिन। मतलब कभी भी घर वालों को ये भी बोलते भाई अब की बार लग के आएंगे, विश्वास भी हो गया कि गुरुजी ने बोला यार अपने एक फिर टोटल विकल्प भी सभी विकल्प बंद हो गए। सबसे बड़ी बात है विकल्प बंद होने। टारगेट एक है भाई, अब लास्ट अपना एक ही भाई नौकरी है, उसके अलावा अपने पास कोई विकल्प नहीं है। नए पॉलिटिक्स है, खेती अपने से होगी नहीं, सबसे बड़ी बात ये है भाई खेती होगी नहीं। व्यवसाय में अपने असफल है, ये मन नहीं है असफल ही है। हो सकता है कि पैसे उसमें ज़्यादा होगा लेकिन मन नहीं है। जब मन नहीं लगता है ना, उससे पैसे का कोई काम नहीं, मन लगना ज़रूरी है। तो
गुरुजी के यहाँ आ गए, अच्छा प्रयास किया गुरुजी के सानिध्य में। डेली रूटीन जो टेस्ट थे गुरुजी ने जो शेड्यूल दिए उसको हमने फॉलो किया और जिसका परिणाम है आप सबके सामने है, ठीक है। तो इसमें देखो ये केवल मेरा एक का प्रयास नहीं है, ये मैं आपको मैंने पहले भी बताया अभी बता रहा हूँ, मेरा अकेले का प्रयास नहीं है। मेरे मित्र, हम रूम में 3 जने रहते थे, मैं, रामपुरी और राकेश जाखड़, हम तीनों का रूम था एक 10x10। ओम प्रकाश, राकेश और परसाराम जी को पता है, राकेश अपने इनको भी, जो हमारे रूम आते थे 10x10 एक रूम, उसमें एक पाटा डाला हुआ था और एक छोटा मांचा था। जब हम मांचे से नीचे उतरते थे ना तो बाहर आना पड़ता था, मतलब इतनी जगह नहीं थी, मात्र 2 फीट आगे जगह थी और हमारे तीनों का एक साथ सिलेक्शन हो गया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम रूम में 3 थे, तीनों का एक साथ सिलेक्शन हो गया। और हम सुबह 6 बजे रूम से लगभग 5:30 बजे हम उठते थे। पहले ये कंपटीशन होता था, पहले लाइब्रेरी कौन जाए, हमें सबसे पहले कंपटीशन ये, ठीक है पहले पर तो जब अगर मैं उठ जाता था, मैं नहाने के बाद उनको उठाता, भाई अब आप उठ जाओ मैं तो जा रहा हूँ। सच्चाई है, सच्चाई यही है, हम तीनों की यही था भाई, पहले उठ कर कौन जाए। वहाँ जाते परसाराम जी की लाइब्रेरी थी फर्स्ट चॉइस, और वहाँ पे इन्होंने मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान था। सच्चाई इन्होंने खूब हमें खिलाया पिलाया। सुबह हम 5:30 बजे निकलते थे और रात को 12 बजे रूम आते थे। अंकल जी और पूछते भी अब यार गांव गए हुए थे, कहाँ थे? मैंने थे तो यहीं, कि हमने तो आपको देखा ही नहीं। मैं ऐसे ही होता है, थोड़ा टेंशन या पढ़ाई का प्रेशर अधिक था, मतलब वहीं रहते थे, परसाराम जी के पास नाश्ता करते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं टेबल पे सो जाते, फिर रात को 12 बजे आ जाते यहाँ। सच्चाई है। राकेश जी, हमारे एक ग्रुप था, राकेश जी का था, मेरा था, रामपुरी जी का था, परसाराम जी का था, राकेश जी जालोर वालों का था, ओमाराम जी का भी था, मतलब 7-8 लोगों का हमारा ग्रुप था फर्स्ट ग्रेड का। और किस्मत से उस ग्रुप में लगभग मतलब बदकिस्मत से परसाराम जी का नहीं हुआ, राकेश जी का नहीं हुआ, जी कुछ साथियों का नहीं हुआ, मतलब तैयारी इनकी कम नहीं थी। परसाराम जी थोड़ा हॉस्टल वाला डिस्टर्ब हो गया और बाकी तैयारी बहुत जीनियस थी। राकेश नए थे, वे राकेश जी है, महेंद्र डूडी है, भवानी चारण है, अनिल जी गोदार है, इनकी मेरे से मैं मानता हूँ मेरे से अच्छी तैयारी थी इनकी। बस ये अपने अशोक जी माड़ी बैठे हैं, मेरे से अच्छी तैयारी थी रियल में, मैं मानता हूँ कि ये बहुत पढ़ती थी, बहुत अच्छी तैयारी थी। लेकिन क्या है कि कभी कभी किस्मत भी काम करती है। मेरे एक मित्र है बजरंग सारण, मेरे से 1 साल सीनियर है, कॉलेज टाइम के मित्र है, यहाँ भी सूरतगढ़ में हमारे साथ है, वो भाटिया आश्रम में अध्ययन करते थे, मैं हम यहाँ थे। किस्मत देखो, मेरे 260 नंबर, बजरंग जी के भी 260, भी जहाँ तक जो आंसर किए उस अनुसार किस्मत से मेरे नंबर 5-7 बढ़े हैं, लगभग 265-66 के लगभग हो गए। और बजरंग जी की किस्मत ने साथ नहीं दिया और एक क्वेश्चन कम हो गया और वो वेटिंग 36 पे है। ये किस्मत की बात है। तैयारी मेरी, बजरंग जी की, परसाराम जी की, राकेश जी की, सब एक इक्वल तैयारी थी कि हमारे कंपटीशन था एक दूसरे से। हमारा क्या ग्रुप था, उस ग्रुप में कंपटीशन था। सच्चाई है कि यहाँ पर रैंक आती तो उसमें भी हमारे कंपटीशन था, भाई टॉप किसके आई। भवानी जी तो जीनियस है, उनकी तो बात ही क्या करें, वो तो सुपर जीनियस बोलते हैं, वो तो मतलब मात्र 5 महीनों में उन्होंने और राजस्थान टॉप कर दिया। अनिल गोदारा, परसाराम जी है, राकेश जी है, इनकी भी बहुत अच्छी तैयारी थी, कोई किस्मत से नहीं हुआ। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें एक तो विकल्प को त्याग करना, सेकंड विकल्प अपने पास रखना नहीं है, विकल्प एक होना चाहिए। हमारा विकल्प सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड। और एक मैं आपको बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, नौकरी लगने के बाद लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है। पहले ये कहते भी ये तो ठीक है, अच्छे कपड़े वपड़े डाल के पैसे लगा रहे हैं घर वालों के, बस मौज मस्ती करा है, सूरतगढ़ कभी जयपुर कभी बीकानेर ऐसी मस्ती करा है। अब जब सिलेक्शन होने के बाद जब निकलते हैं ना तब नहीं यार माने ध्यान हो तू की कर ही रहे। सच्चाई है, सच्चाई है यार, भाई माने ठा हो तू की करी तेरे मत माने विश्वास हो। और विश्वास भी था। सच्चाई है भी मेरी ग्राम पंचायत लगभग 5000 के लगभग जनसंख्या है, बीकानेर जिले की टॉप पे मतलब कह सकते हैं अपने व्यवसाय में और शिक्षा में छोड़ के। और मेरी पंचायत का मैं पहला ही व्यक्ति जो फर्स्ट ग्रेड बना था। मैंने ये पहले भी बोल दिया कि बनेंगे तो अपने फर्स्ट ग्रेड ही बनेंगे। मैंने कभी रीट की तैयारी की नहीं ज़िंदगी में। सेकंड ग्रेड 2018 के बाद मैंने तैयारी नहीं की। अभी की बार मैंने फॉर्म ही नहीं लगी, मैंने
ये अपने को बनाना फर्स्ट ग्रेड भाई अपन सन 2012 से प्रयास कर रहे हैं, अगर अपना आप थर्ड ग्रेड बन जाएंगे तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है। फर्स्ट ग्रेड स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन भी होना ज़रूरी है। ये अपन किसी के पास स्टैंडर्ड में भी क्या कहते हैं सिग्नेचर होने, भाटिया जी सर कहते हैं भैया अपना सिग्नेचर जिस दिन होगा ना उस दिन अपनी वैल्यू होगी। भैया अपने पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम भारत के मूल निवासी किसी को बना दें, ये ताकत अपने पास होनी चाहिए। बस फर्स्ट ग्रेड का मतलब यही है कि अपने किसी को भी मूल निवासी बना सकते हैं। तो ये संकल्प है कि होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड बनना है, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। बस यही है सफलता का राज। लगे रहो, डटे रहो। मेरे से ज़्यादा सही थे कि इसमें असफलता हो सकता है कुछ साथियों देखो, लेकिन मैंने बहुत 7-8 एग्ज़ाम दे दिए, असफलता। लेकिन सबसे बड़ी सफलता का कारण ये था कि मेरे मित्र, सब मित्र लग रहे थे। ये अपना जो संपर्क किन लोगों से हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये अपना जब मैंने फर्स्ट ग्रेड पिछला मेरा नहीं हुआ, नहीं होने के कारण भी मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम के दिन मेरे चुनाव थे और मैं अभी तक मैंने शायद सर को भी नहीं बताया, मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं गया था। सच्चाई है कि एग्ज़ाम देने भी नहीं गया क्योंकि वो भूत था भाई अपने को सरपंच बनना है, छोड़ो इनको। फिर गुरुजी ने मेरे को भाई आ जाओ आपको हम फर्स्ट ग्रेड बनाएंगे, राजनीति को एक बार आप साइड में छोड़ो, हम आपको फर्स्ट ग्रेड बनाएंगे मात्र 6 महीने में। और गुरुजी के सानिध्य में, दोस्तों के मार्गदर्शन में, गुरुजी के मार्गदर्शन में ये हमें सफलता प्राप्त हुई। और पेपर देने के बाद बताऊं मैं आपको, पेपर देने के बाद भी मेरे को डर लग रहा था कि ये होगा कि नहीं होगा मेरिट, क्योंकि हर बार वो 200 पिछली बार 272 थे ओबीसी और मेरे नंबर काट पीट के मेरे को कैसे लगे 260। लेकिन जो मेरे मित्र थे केसर जी, उन्होंने हमेशा मेरे को यही बोला भाई राकेश जी और केसर जी ने कि आपका होगा, मेरे को मेरी गारंटी है। मेरे मित्रों को ये पूर्ण रूप से विश्वास था कि अब की बार आपका होगा। सच्चाई है यार। भाई मैंने कहा नहीं यार मेरा तो नहीं होना है, मेरे को ऐसा लग रहा है क्यों नंबर कम बन रहे हैं कि नहीं हमें विश्वास है आपका 100% होगा। और सबके विश्वास से, माता पिता के विश्वास से, गुरुजनों के विश्वास से, ईश्वर के आशीर्वाद से अपना हो गया। और भविष्य में हम गुरुदेव को यही गुरुदेव के सामने संकल्प लेते हैं कि हम अच्छा समाज में अच्छा करने का प्रयास करेंगे और अच्छा बच्चों को हमेशा अच्छाई के बारे में बताएंगे। ये हम संकल्प लेते हैं। और देखो बाकी गुरुदेव स्वाद है कि इस श्रृंखला में इसी वीडियो को बाद में एक सेकंड पार्ट में भी अभी अपने तैयार करेंगे, जिसमें कि प्रश्नोत्तरी रखेंगे। जो प्रश्न विद्यार्थियों के मन में कुछ बातें जो मैंने हेतराम जी से जाननी है, अभी तक इन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से बताई है, कुछ ऐसी बातें जो विद्यार्थियों के तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में भी मैं पूछना चाहूँगा। और वो चीज़ जो है इस वीडियो की अगली श्रृंखला में अपने जानना चाहेंगे।